करेंगे एक्ने और डाइट के बारे में। पिछले 10 सालों में इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि डाइट का एक्ने पर सिग्निफिकेंट असर होता है। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कारण है वसा ग्रंथियों या सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले स्राव का रुक जाना, और यदि यह रुक जाए तो त्वचा के नीचे फुंसी के रूप में इकट्ठा हो जाता है और सख्त हो जाने पर एक्ने या मुहासा बन जाता है। एक्ने एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हार्मोनल फैक्टर। तो कोई भी डाइट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंड्रोजन हार्मोन्स को अफेक्ट करेगी वो एक्ने को भी अफेक्ट करेगी। तो दो मुख्य प्रकार के भोजन जो एंड्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और एक्ने की पैथोजेनेसिस को बढ़ाते हैं वो हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, यानी ऐसा भोजन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, और दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। जो हाईली प्रोसेस्ड शुगर है, जो हाईली प्रोसेस्ड शुगर फूड है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे चीनी और चीनी से बने पदार्थ, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फ्रूट ड्रिंक्स आदि। तो इनके सेवन से एक्ने बढ़ सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर डाइट, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज जैसे दलिया, दालें, फलियां या बीन्स, केला, ब्रोकली आदि। तो जो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेंगे तो आपके एक्ने अपने आप ही कम होने लगेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, चीज, आइसक्रीम्स, मेयोनीज, ये सब एक्ने को बढ़ावा देते हैं। और यदि आपको बार बार ब्रेकआउट स्किन पे होते हैं, वहां से बने रहते हैं, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में कम करने चाहिए। जो प्रेग्नेंट गाय या भैंस का दूध होता है उसमें एंड्रोजन प्रिकर्सर्स होते हैं और यह एक्ने की पैथोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये है कि दही, तो क्या मुहासे होने पर दूध ना पिए दही खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, दही खा सकते हैं। दही क्यों खा सकते हैं? क्योंकि जब दूध फर्मेंट होता है या जमता है तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई IGF-1, जो दूध में IGF-1 होता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। तो दही में दूध की अपेक्षा 4 गुना कम IGF-1 होता है, जो कि एक्ने से बचाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या चीजें हैं जो एक्ने को बढ़ाती हैं? तो है चॉकलेट, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं या कुछ वेट लॉस डाइट पे हैं और वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं ये एक्ने को बढ़ावा देते हैं, ऐसा पाया गया है। कुछ विटामिन सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन B1, B6 और B12, ये भी मुहासों को बढ़ाते हैं। कुछ दवाइयां जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, हार्मोनल थेरेपीज, एंड्रोजन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो आपके मुहासे बढ़ सकते हैं।
ऐसी चीजें जो मुहासों को रोकने में लाभदायक हैं। तो उसमें आप याद रखिए 2 मिनरल्स और 2 विटामिन। तो कौन से 2 विटामिन हैं? विटामिन सी और विटामिन ई। और मिनरल्स हैं जिंक और सेलेनियम। तो विटामिन सी के जो अच्छे सोर्स हैं वो हैं आंवला, टोमेटो, बेरीज, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। विटामिन ई नट्स, आलमंड्स, पीनट्स या मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सीसम ऑयल आदि में भरपूर मात्रा में मिलता है। सेलेनियम आपको ओनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, मशरूम्स, सी फूड, ब्राउन राइस और लेंटिल्स में मिलता है। और जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा कैशूज, काजू, आलमंड्स, पंपकिन या सीताफल और तिल में, तिल जो जाड़े में खाए जाते हैं, मूंगफली में, बाजरा, जो बाजरा है, ज्वार है, जो हमारे साबुत अनाज हैं, वो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। Thank you and subscribe the channel.